अक्सर बीमार और बुजुर्ग लोग सुबह उठते ही शरीर में दर्द की शिकायत करते हैं और खासकर जोड़ों में दर्द की। जोड़ों में दर्द होने का कारण नहीं जानते, इसलिए दर्द की दवाई लेकर काम चलाते हैं, जो लंबे समय तक खाने से किडनी फेल होने का दशा पैदा कर सकती है। ये जोड़ों में दर्द खासकर उन लोगों को होता है जो एयर कंडीशन में रात में लेटते हैं और एसी को जरूरत से ज्यादा ठंडा कर देते हैं। तो क्या एयर कंडीशन ही जोड़ों के दर्द का है बड़ा कारण? हमने खास बात की जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ और कानपुर के बर्रा 6 स्थित सत्य हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर AK अग्रवाल से। डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश की कि आखिर एसी से जोड़ों के दर्द का क्या संबंध है, कैसे एयर कंडीशनिंग हमारी बॉडी पे काम करती है और क्या जोड़ों के दर्द उससे प्रभावित होते हैं। तो इसका जवाब है यस। अब रीज़न मैं बताता हूँ कि एसी में क्यों जोड़ों के दर्द या बॉडी या शरीर के दर्द या मांसपेशियों के दर्द क्यों बढ़ जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आपने देखा होगा कि जब आप एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में रहते हैं, कमरे में रहते हैं, तो आपके शरीर से पसीना नहीं निकलता है। जब हमारी स्वेट ग्लैंड्स काम नहीं करती हैं, इसका मतलब पसीना आप जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन पसीना एक हमारा उत्सर्जक तंत्र है, एक्सक्रीशन, जैसे कि किडनी पेशाब बना के मल पदार्थ बाहर निकालती है, जैसे हमारा एनस में स्टूल की जरिए से, फीसेस के ज़रिए से शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकलने का एक तंत्र ईश्वर ने शरीर में बनाया है। उसी तरह का स्वेटिंग भी एक उत्सर्जक तंत्र है और वो दिखता बहुत कम है, लेकिन इतनी सरफेस एरिया है बॉडी की, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सर्जक तंत्र है। और जब हम एयर कंडीशन्ड माहौल में रहते हैं दिन भर या ज़्यादा समय, तो वो उत्सर्जक तंत्र कार्य करना बंद कर देता है, हमारे शरीर से कोई पसीना नहीं निकलता है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो शरीर से बाहर ना निकल के अंदर ही बने रहते हैं और वो सारे शरीर के दर्द, जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द बढ़ा देते हैं, यहाँ तक कि उनके ना निकलने से शरीर भी फैटी होने लगता है। इसलिए आप देखिए, जो लोग मेहनत करते हैं, मेहनतकश इंसान हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, मज़दूर हैं, पसीने से लथपथ हैं, खिलाड़ी हैं, दौड़ रहे हैं, उनको इस तरह के एक्स एंड पेन्स से सदैव दूर रहते हैं। डॉक्टर AK अग्रवाल ने बताया कि किस टेम्परेचर पर एसी की कूलिंग रखनी चाहिए जिससे उसका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव शरीर पर ना पड़े। ये वैसे तो डिफरेंट स्पीसीज व डिफरेंट कंट्रीज के लिए ये टेम्परेचर अलग होगा। जैसे अफ्रीका के लिए अलग होगा, ठंडे देश जैसे नॉर्वे वगैरह के लिए अलग होगा, भारत जैसे मेडिटेरेनियन के पास वाले देशों के लिए अलग होगा। अगर हम अपने को मान लेंगे कि ये प्रश्न आपने इंडिया के लिए प्रेषित किया है, तो मैं कहूँगा कि 27 डिग्री टेम्परेचर इज़ ऑल राइट, गुड टेम्परेचर, जो कि आपके शरीर की को कंफर्ट भी देगा और गठिया जैसी समस्याओं को नहीं बढ़ाए। अगर आप उसे 18 और 20 डिग्री पे चलाते हैं तो निश्चित तौर पे वो शरीर के लिए हानिकारक है। डॉक्टर AK अग्रवाल ने बताया कि इस तरह के जोड़ों के दर्द के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए। अब वैसे तो जोड़ों के दर्द की स्पेसिफिक वजह पहले हम लोग जानना पसंद करते हैं कि क्या वजह से जोड़ों में दर्द हो रहा है। जैसे विभिन्न प्रकार की आर्थराइटिस या गठिया भी एक तरह की ही नहीं होती है, कई तरह की होती है। तो अगर किसी प्रकार की गठिया है तो उस गठिया का, उस आर्थराइटिस का पर्टिकुलर निदान है, ट्रीटमेंट है, वो देते हैं। साथ ही साथ ये जो चीज़ें आपने जैसे प्रश्न उठाया, लाइफ स्टाइल चेंज, तो वो लाइफ चेंज भी बताते हैं, जिसमें से एक ये भी है कि आप सामान्य टेम्परेचर में रहने की कोशिश करें, मैकेनिकली या बाहरी तरीक़ों से टेम्परेचर को कम या लो या ठंडा करने के अपने को आदी मत बनाएं। ज़्यादा सिटिंग ना करें, चलते फिरते रहें, अपनी मोबिलिटी बनाए रखें, थोड़ी थोड़ी देर में उठें और बॉडी को चलाएं, जिससे कि बॉडी के जॉइंट्स चलाएमान रहें, मूवमेंट करते रहें और उसमें कोई भी लैक्टिक एसिड वगैरह वेस्ट प्रोडक्ट्स एक जगह इकट्ठे ना हो, स्टैग्नेशन ना हो। तीसरी चीज़ ये भी बताते हैं कि आपके डाइट में
जो भोजन वादी पैदा करता है उनकी भी प्रचुरता ना हो, बहुत सामान्य या बहुत कम मात्रा में लें। साफ तौर पर ज़्यादा एसी में रहना और एसी की कूलिंग को 27 डिग्री के नीचे रखना जोड़ों में दर्द का एक प्रमुख कारण हो सकता है। इसलिए डॉक्टर AK अग्रवाल द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करके जोड़ों के दर्द से बचा जा सकता है। टीम डिजिटल, सत्ता हॉस्पिटल।